हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2006 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी ब्रेड को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को बोट में बैठकर समुद्र में घूमते हुए देख पाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक आइलैंड नजर आता है और वो दोनों अपने बोट को घुमाकर उस आइलैंड पे जाते हैं। अब किनारे पे पहुँचते ही वो आदमी बोट को बांधने लगता है और उसकी वाइफ बिना कुछ बताए ही जंगल के अंदर चली जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर एक केबिन नजर आता है और जब वो उस केबिन के पास जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कोई मौजूद है और उसे चारों तरफ से घिर रहा है। अब वो लड़की उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके ऊपर एक अनजान चीज अटैक कर देता है और उसे पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाता है, जिस वजह से वो काफी चिल्लाती है। अब ये सीन यहीं पर ही ब्लैकआउट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम जॉन और मैट नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड में एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं। दरअसल उस आइलैंड में उनके अंकल का घर था जो कि बहुत दिनों पहले ही गुजर चुके हैं। वो आइलैंड काफी सुनसान था और वहाँ पर इंसानों के कोई भी नामो निशान नहीं थी। अब वो लोग उस आइलैंड में उसी अंकल के घर में ही रुकते हैं जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। इसी बीच रात में उन्हें अपने घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है जिसको सारा अपने पास रख लेती है। इसके बाद रात में उन्हीं की एक दोस्त जिसका नाम नोवा होता है, वो जब किचन में जाती है तब वो डॉग उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती है। नोवा कहता है कि उसे कुत्ते से ज्यादा कैट पसंद है, जिसको सुनकर वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है। इसके बाद वो कुत्ता उस घर से निकलकर बाहर चला जाता है, लेकिन सारा को उस कुत्ते की काफी फिक्र हो रही थी, जिस वजह से सारा उस कुत्ते को ढूंढने लगती है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो कुत्ता मिल भी जाती है। लेकिन जब वो उस कुत्ते को पकड़ने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक बड़ा कुत्ता पहुंच जाता है और वो सारा के पैर को काट लेता है। पर जॉन किसी तरीके से सारा को उस कुत्ते से बचाता है और वो दोनों वापस कैबिन में चले जाते हैं। अब सभी लोग इस हादसे को ज्यादा सीरियस में नहीं लेते और नॉर्मल समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब वो लोग अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हैं तभी उनकी मुलाकात उसी आदमी से होता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो आदमी उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भागने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि एक कुत्ता उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और वो कुत्ता उन लोगों के सामने ही उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से खा जाता है। अब ये सीन देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और अपने केबिन की तरफ भागने लगते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अचानक वहाँ पर बहुत सारे शिकारी कुत्ते पहुंच चुके थे और वो सारे कुत्ते मिलकर उन लोगों के पीछा करने लगते हैं। अब वो लोग किसी तरीके से वहाँ से भागकर केबिन तक पहुंच ही चुके थे कि तभी एक कुत्ता निकी के पैर को काट लेता है और खींचकर निकी को जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर जॉन पहुंच जाता है और वो एक तीर से उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका निशाना चूक जाता है और वो तीर सीधा जाकर निकी के पैर में घुस जाता है, जिससे निकी को काफी दर्द होता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग मिलकर किसी तरीके से उस कुत्ते को भगाते हैं और निकी को केबिन के अंदर लाकर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद वो लोग खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे शिकारी कुत्ते उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब वो लोग अपने सी प्लेन तक पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उन कुत्तों ने उनके सी प्लेन की रस्सी को काट दिया था, जिस वजह से वो प्लेन नदी से होकर बह जा रही थी। अब जॉन उस प्लेन को पानी में बहते हुए देखकर उस प्लेन को लेने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन जब वो उस प्लेन के पास तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उस प्लेन के ऊपर ऑलरेडी कुछ कुत्ते बैठे हुए थे। अब वो कुत्ते जॉन को देखकर शिकार करने के लिए पानी में कूद जाते हैं, जिस वजह से जॉन किसी तरीके से तैरकर उस पानी से निकल जाता है और भागकर उस कैबिन में वापस आ जाता है। इधर दूसरी तरफ कुत्ते की काटने की वजह से सारा का बिहेवियर धीरे धीरे बदल रहा होता है, जिसको देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि उसी आइलैंड में उनके अंकल का एक ट्रेनिंग कंपार्टमेंट है जहाँ पर रेडियो सिग्नल अवेलेबल है, जिसके जरिए वो लोग किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। अब वो लोग उस अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उस अपार्टमेंट में जाने के लिए उन्हें एक कार की जरूरत थी, जिस वजह से वो लोग निकी को पास के ही एक गैरेज में जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर एक कार मौजूद थी। अब निकी किसी तरीके से उस गैरेज के अंदर चली जाती है, लेकिन जब वो उस कार को स्टार्ट करती है तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी वहाँ पर वो शिकारी कुत्ते भी पहुंच जाते हैं, जिस वजह से निकी को कार से उतरकर उस केबिन के अंदर वापस आनी पड़ती है। अब वो लोग सारी तरफ से फंस चुके थे, जिस वजह से वो लोग रात में टेंशन को कम करने के लिए पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी उस केबिन से लाइट्स चली जाती है, जिस वजह से नोवा जनरेटर ऑन करने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन बेसमेंट में ऑलरेडी वो कुत्ते मौजूद थे जो नोवा के आते ही नोवा के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो शिकारी कुत्ते बेसमेंट से होकर केबिन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरीके से उन शिकारी कुत्तों से बचकर उसी केबिन के छत पर जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके अंकल के कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें उन्हें पता लगता है कि वो पूरा आइलैंड एक समय आर्मी का कैंप हुआ करता था और उस जगह पर शिकारी कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। पर कुछ कारण से वो कैंप बंद हो गया और वो शिकारी कुत्ते उस पूरे आइलैंड में कब्जा जमा लिया। अब आइलैंड की हकीकत जानने के बाद मैड और जॉन अगले ही दिन उस कार को फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोग उस आइलैंड से निकल सके।
सके। और इस बार काफी कोशिश करने के बाद वो लोग कार को स्टार्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग सारा और निकी को लेने के लिए केबिन में जाते हैं, लेकिन वो लोग जब केबिन में पहुंचते हैं तब निकी उन लोगों से कहती है कि सारा उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में ही उन शिकारी कुत्तों ने सारा को काटा था, जिस वजह से सारा की मेंटली हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए वो उन लोगों के साथ जाने से मना करती है। इसके बाद जॉन सारा के पास जाता है और उसे उन लोगों के साथ जाने के लिए फोर्स करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो शिकारी कुत्ता सारा के ऊपर झपट पड़ता है, जिससे सारा की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी उस अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो रेडियो सिग्नल मौजूद था। लेकिन जब वो लोग उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि रेडियो सिग्नल का टावर पावर सप्लाई की वजह से बंद है। अब जॉन उस रेडियो सिग्नल को लाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ने लगता है और जब वो उस टावर में लगा हुआ एंटेना को टच करता है तभी उसे अचानक एक तेज बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे शिकारी कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मैट एक बेसबॉल के बैट लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और उस बेसबॉल के बैट से उन कुत्ते के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक करके उन कुत्तों को मारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उस रेडियो सिग्नल में आग लग जाता है। अब निकी उस आग का फायदा उठाकर उस रेडियो सिग्नल के अंदर मौजूद सभी कुत्ते को जला देती है। आग की वजह से उस अपार्टमेंट में एक जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर मौजूद सभी कुत्ते कुछ टाइम्स के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट से कहता है कि उसने समंदर के किनारे एक नाव को देखा था, जिसकी मदद से वो लोग अभी भी इस आइलैंड से निकल सकते हैं। तभी इन लोगों की नजर फिर से उन कुत्तों के ऊपर पड़ता है जो उन लोगों को मारने के लिए फिर से हरकत में आ रहे थे। पर इससे पहले वो कुत्ते उन लोगों के ऊपर अटैक करते निकी तभी एक कार लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है और उन दोनों को कार में बैठाकर कार को तेज उस बोट की तरफ भगाने लगती है। इसके बाद वो लोग कार को सीधा जाकर समंदर के अंदर घुसा देते हैं और तैरकर उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और फाइनली वो लोग वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दरअसल उस आइलैंड में कई साल पहले आर्मियों का ट्रेनिंग होता था, जहाँ पर वो लोग कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन लोगों के ऊपर ट्रेनिंग करते थे। लेकिन एक दिन उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद बाकी सारे कुत्ते और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और उस आइलैंड में जो भी आते हैं उसे मारकर खा जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।